मूवी की शुरुआत होती है एक टेडी नाम के आदमी से जो पोलैंड का जाना माना बॉक्सिंग चैंपियन था। लेकिन जर्मनी ने जब पोलैंड पर हमला किया तो उन्होंने टेडी को पकड़कर एक कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया, जहां पर टेडी और बाकी कैदियों से जानवरों की तरह दिन भर मजदूरी करवाई जाती थी और सोने के लिए सारे कैदियों को एक ही कमरा दिया गया था जो इनके लिए बहुत तंग था और खाने के नाम पर सिर्फ पानी का सूप मिलता था, जिसकी वजह से कैदी जल्दी बीमारी का शिकार हो जाते थे। इन्हीं कैदियों में हम एक जनक नाम के 15 साल के लड़के को देखते हैं जिसे बाकी सभी कैदी परेशान किया करते थे। एक दिन एक बूढ़े आदमी ने कुछ साथियों के साथ कैंप से भागने की बात की तो वहीं खड़े एक जर्मन गार्ड ने उसकी बात सुन ली और उसने बूढ़े आदमी के सर पर रोड मारकर उसे वहीं मार डाला। अगले दिन जब टेडी को एक जर्मन जनरल के घर की सफाई करने का मौका मिला तो उसने वहाँ से कुछ सेब चुरा लिए और बाद में उसने एक सेब जनक को दिया, लेकिन जनक ने अपना सेब एक बूढ़े आदमी को दे दिया, जिससे टेडी इम्प्रेस हो गया और उसने खाने को उसे एक और सेब दिया। पर अचानक वहाँ जर्मन फौजी आ गए क्योंकि उन्हें सेबों की चोरी का पता लग गया था। फौजी बूढ़े आदमी टेडी और जनक को पकड़कर सजा के मैदान में ले आए जहाँ वो कैदियों को सजा दिया करते थे और फिर फौजी ने बूढ़े आदमी को सेब अपने सर पर रखने को कहा, लेकिन सेब पर निशाना लगाने की बजाय उसने बूढ़े आदमी के सर में ही गोली मार दी। उसके बाद जब उसने टेडी को अपने सर पर सेब रखने को कहा तो टेडी ने उसको अनसुना करते हुए सेब खाना शुरू कर दिया और टेडी की हिम्मत देखकर तो वो फौजी काफी इम्प्रेस हो गया और उसने टेडी को जाने दिया, लेकिन उसने जनक को पकड़कर कड़ी सजा देने का फैसला किया। ये सब टेडी की आंखों के सामने हो रहा था, जिससे टेडी को बहुत बुरा लगा, पर टेडी सिर्फ खड़ा देख ही सकता था। रात टेडी को अपनी हरकत पर इतना पछतावा हुआ कि वो सारी रात सो ना सका। उसके बाद फौजियों ने कई कैदियों और बच्चों को एक गैस चैम्बर में बंद कर दिया। फिर उन्होंने एक जहरीली गैस को उस गैस चैम्बर में भर दिया, जिससे वो लोग वहीं घुट-घुट कर मर गए। जैसे जैसे दिन बीतते रहे वैसे ही इन कैदियों पर अत्याचार बढ़ने लगे। उन्हें सुबह होने से पहले ही मजदूरी पर भेज दिया जाता और खाना खाने के लिए भी बहुत कम खाना मिलता। एक दिन एक फौजी ने जमीन पर रोटी का टुकड़ा फेंका तो करीब खड़े सारे कैदी उस रोटी के टुकड़े पर तुरंत झपट पड़े। ये देखकर फौजी को बहुत मजा आया और उसे एक आइडिया आया। उसने दो कैदियों को बुलाकर एक दूसरे को थप्पड़ मारने को कहा और जो जीता उसे इनाम में एक रोटी देने का वादा किया। पहले राउंड के बाद टेडी को मुकाबले पर बुलाया गया, पर वो एक बॉक्सिंग चैंपियन था, इसीलिए उसने कुछ ही समय में अपने विरोधियों को धूल चटा दी। कुछ ही देर में एक जर्मन ऑफिसर वहां आया, पर वो खुद भी एक बॉक्सर था। उसने टेडी को मुकाबले के लिए ललकारा तो टेडी राजी हो गया। उसने शुरुआत से ही टेडी पर मुक्कों की बरसात शुरू कर दी, लेकिन टेडी अपनी फुर्ती की वजह से उसके हर वार से बचता रहा और जैसे ही उसे मौका मिला तो उसने एक ही जबरदस्त पंच से उस ऑफिसर को ढेर कर दिया। टेडी की फुर्ती देखकर ऑफिसर बहुत ही खुश हुआ और उसने टेडी को एक ब्रेड दे दिया, लेकिन टेडी ने इसे अकेले ना खाते हुए अपने साथी कैदियों में बांट दिया। पर तभी उसने देखा कि जनक काफी जोर जोर से सांसें ले रहा था क्योंकि खाने और आराम की कमी की वजह से वो बहुत ज्यादा कमजोर होने लगा था। जल्दी उसकी ये कमजोरी बीमारी में बदलने लगी और जनक निमोनिया का शिकार हो गया। टेडी को उसकी चिंता होने लगी थी, इसीलिए उसने जर्मन ऑफिसर से थोड़ा खाना और दवा मंगवाने को कहा। खुशकिस्मती से ऑफिसर मान गया और उस ऑफिसर ने कहा बदले में टेडी को भी उसके लिए एक काम करना होगा। फिर वो टेडी को अपने ऊपर के ऑफिसर से मिलवाने ले गया और उन्हें टेडी के बॉक्सिंग के हुनर के बारे में बताया। असल में वो ऑफिसर चाहता था कि कैंप के बाकी फाइटर्स के साथ टेडी का बॉक्सिंग मैच करवाया जाए ताकि सबकी एंटरटेनमेंट हो सके। पहले तो बड़े ऑफिसर्स को लगा कि ये पतला सा आदमी कहाँ किसी के सामने टिक पाएगा, लेकिन जब ऑफिसर ने उसे खास दरख्वास्त की तो वो टेडी को एक मौका देने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद कैंप में पहला बॉक्सिंग मैच हुआ जहाँ टेडी को एक और फाइटर से लड़ना था। पहले राउंड में तो फाइटर ने टेडी पर दबाव बनाए रखा, लेकिन दूसरे राउंड में टेडी ने उससे जमकर लड़ाई की। उसकी फाइट देखकर जर्मन ऑफिसर बहुत खुश हो गए और वहाँ मौजूद जर्मन ऑफिसर के बेटे रूडी को तो टेडी बहुत पसंद आया। इनाम के तौर पर टेडी को बहुत ज्यादा खाना और पानी मिला और उसे घोड़ों का तबेला संभालने की जिम्मेदारी दे दी गई। फिर रात को टेडी क्लिनिक में अपने जख्मों पर पट्टी करवाने गया और पट्टी के बाद टेडी ने झिझकते हुए नर्स से निमोनिया की दवाई मंगवाई। वो नर्स काफी दयालु थी, इसीलिए उसने टेडी को निमोनिया की दवाइयाँ दे दी। इसके बाद टेडी फटाफट बीमारों के कमरे में पहुंचा जहां बहुत सारे कैदी मरने की हालत में मौजूद थे और टेडी ने जनक को दवाई दी और बाकी दवाइयाँ वहां की नर्स को देकर लौट आया। अब तबेले में टेडी को थोड़ा खाली समय भी मिल जाता था, इसीलिए उसने बॉक्सिंग की प्रैक्टिस भी शुरू कर दी थी। फिर कुछ ही समय में जनक की भी तबीयत ठीक हो गई और टेडी ने उसे भी क्लिनिक में काम दिलवा दिया। वहाँ जनक की मुलाकात एक हल्सिया नाम की खूबसूरत लड़की से हुई और दोनों जल्दी बहुत अच्छे दोस्त बन
बन गए। उधर टेडी अच्छे खाने और प्रैक्टिस की वजह से काफी चुस्त हो गया था, लेकिन बाकी कैदियों का अब भी बुरा हाल था। उनके साथ तो जानवरों से भी बदतर बर्ताव किया जाता था और रोज न जाने कितने कैदियों को छोटी मोटी गलती की वजह से गोली मार दी जाती। वहीं समय पर दवाइयां ना मिलने पर कहीं कैदी यूं ही तड़प कर मर जाते। इसी वजह से टेडी ने साथी कैदियों की मदद के लिए अपनी जी जान लगा दी। उसे जिस मुकाबले में रखा जाता वो जीत हासिल कर लेता और फिर इनाम के तौर पर रखा खाना बाकी कैदियों में बांट देता और इसी के साथ वो क्लिनिक से जरूरी दवाइयां चुरा कर बीमारों तक पहुंचाता ताकि उनकी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। फिर एक दिन जर्मन फौजी दूसरी जेल से एक खतरनाक कैदी को ले आए जिसका मुकाबला टेडी से होने वाला था। सबको उम्मीद थी कि इस बार तो टेडी लाजमी हारेगा, लेकिन टेडी की कमाल की फुर्ती और जबरदस्त फुर्ती के सामने इस फाइटर की हालत ही खराब हो गई। इस जीत के बाद उसे बहुत खाना मिला जिसे उसने अपने बाकी कैदियों में बांट दिया और उस रात कई लोगों को इकट्ठा करके गैस चैम्बर में भर दिया गया। इस बार तो उनमें हेल्सिया भी शामिल थी क्योंकि वो खाना चुराते हुए पकड़ी गई थी। तभी एक फौजी ने उसके सर पर बंदूक रखकर उसे कपड़े उतारने को कहा, पर हेल्सिया ने उसकी बंदूक छीनकर उसे गोली मार दी। लेकिन साथ खड़े गार्ड्स चुप नहीं रहे और हेल्सिया पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर उसे मार डाला और इसी गोलीबारी में कई मासूम कैदी भी मारे गए। ये सब जनक के सामने हुआ और वो हेल्सिया को मरते देख अंदर से टूट गया। इसी गोलीबारी में जनरल को भी गोली लग गई, इसीलिए वो क्लिनिक में पट्टी करवाने आया जहाँ उसकी नजर जनक पर पड़ी और वो समझ गया कि जनक बिना किसी ट्रेनिंग नर्स का काम कर रहा है और इसी गलती के लिए जनरल ने जनक को बंदी बनाकर उस पे कई घिनौने अत्याचार किए। अगले दिन जब टेडी को इस सब की खबर मिली तो उसने बड़े ऑफिसर से जनक की रिहाई की भीख मांगी, लेकिन कोई भी ऑफिसर नहीं माना। तो टेडी को एक आइडिया आया और उसने कहा कि अगर उन्होंने जनक को छोड़ा तो उसके बदले में टेडी जर्मनी के सबसे बेहतरीन बॉक्सर हैमरस्लैग से लड़ेगा। फिर टेडी ने ये भी कहा कि अगर ऑफिसर ने उसकी शर्त नहीं मानी तो टेडी बॉक्सिंग छोड़ देगा और थोड़ा सोचने के बाद ऑफिसर्स ने उसकी शर्त मान ही ली। लेकिन सच तो ये था कि उन्होंने पहले ही टेडी को हिराने का प्लान बना रखा था। शाम को मुकाबले का टाइम हो गया और दोनों बॉक्सर्स एकदम तैयार थे। जैसे ही मैच शुरू हुआ तो हैमरस्लैग एक के बाद एक जोरदार वार करके टेडी पर भारी पड़ने लगा और हैमरस्लैग पहला राउंड जीत गया। लेकिन दूसरे राउंड में टेडी ने भी उसकी जमकर धुलाई की और अपने फाइटर को हारता देख ऑफिसर ने तुरंत रेफरी को इशारा करके मैच बीच में ही रुकवा दिया और उसके बाद उन्होंने चालाकी से टेडी को एक खास पानी पिला दिया और फिर तीसरे राउंड की शुरुआत हुई और उस पानी ने जल्दी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया जिसकी वजह से टेडी को धुंधला दिखाई देने लगा। इस मौके का फायदा उठाकर हैमरस्लैग ने उस पर जोरदार वार करके उसे हिरा दिया। तभी जर्मन ऑफिसर ने हैमरस्लैग को विजेता घोषित किया, लेकिन कुछ ही पलों में टेडी फिर से उठ खड़ा हुआ और उसने मुकाबला जारी रखने की मांग की। फिर फौजियों ने जनक को घसीटकर टेडी के सामने पटक दिया। जनक जो कि पहले ही बहुत बुरी तरह जख्मी था और ऑफिसर्स ने टेडी को जनक से लड़ने का हुक्म दिया और उसने साथ ये कहा कि अगर उसने लड़ने से इनकार किया तो ऑफिसर जनक को गोली मार देंगे। और टेडी ये सुनकर डर गया क्योंकि वो जनक को और दर्द नहीं देना चाहता था। लेकिन इसी देरी के चक्कर में एक फौजी ने बड़ी बेरहमी से जनक के सर में गोली मार दी और जनक वहीं मर गया। इसके बाद उन्होंने टेडी को भी खंबे से बांधकर पूरी रात के लिए लटका दिया और फिर पूरी रात गुजरने के बाद अगली सुबह फौजियों ने उसे खंबे से उतारा और उसी पल मजदूरी का काम करने को कहा। लेकिन काम पर जाने की बजाय टेडी शमशान घाट पहुंच गया जहां उन लाशों को दफनाया जा रहा था और वहां टेडी ने जनक की लाश को ढूंढने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन उसे सिर्फ जनक का एक खिलौना मिला और टेडी जनक की याद में काफी देर तक रोता रहा और उसके अंदर एक नया जोश सा भर गया और उसने हैमरस्लैग को हिराने की कसम ले ली और इसी जज्बे के साथ वो बॉक्सिंग रिंग में पहुंचा जहां हैमरस्लैग बाकी कैदियों के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। तभी टेडी ने सबके सामने उसे बॉक्सिंग मैच के लिए ललकारा और हैमरस्लैग भी राजी हो गया। उस समय वहाँ दूसरी जेल का वार्डन भी मौजूद था जो टेडी को पकड़कर लाया था और वो जानता था कि टेडी के सामने कोई टिक नहीं सकता, इसीलिए उसने बहुत सारा पैसा टेडी पर लगा दिया और मैच शुरू हुआ तो हैमरस्लैग जोरदार वार करने लगा, लेकिन टेडी अपनी तेजी और फुर्ती से बचता रहा। अब तक उसका चेहरा खून से पूरी तरह रंग चुका था, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराता रहा और जैसे ही उसे मौका मिला उसने हैमरस्लैग पर तेजी से हमला करके उसे हिरा डाला और आखिरकार टेडी जीत गया था और चारों ओर से कैदी उसके नारे लगाने लगे। उसकी इस काबिलियत से खुश होकर दूसरी जेल के वार्डन ने जनरल से बात करके टेडी को अपने साथ जेल में बुला लिया। इसके बाद भी टेडी बॉक्सिंग का मुकाबला लड़ता रहा और कई साल बाद एलीट फोर्सेज ने जर्मन को हटाकर उसे रिहा कर दिया और जब वो अपने घर लौटा तो वो छोटे बच्चों को बॉक्सिंग की ट्रेनिंग देने लगा। दोस्तों, अगर वीडियो यहाँ तक देखी
ही ली है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।